Assalamualaikum students, I hope you guys are doing good and I hope you had a great Eid। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर पोल्यूशन। हमने बात की थी कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल, कोई भी फिज़िकल सब्सटेंस जिसकी वजह से वाटर की जो है वो क्वालिटी ख़राब होती है और वो अनफिट हो जाता है फॉर यूजेज और हार्मफुल होता है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज़म जो उसको कंज्यूम करते हैं या वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वाटर पोल्यूशन में इससे कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ जिसमें रिवर आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं। ठीक है, इन सब की कंटामिनेशन जो है दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और अभी इस कंटामिनेशन के हमने कॉजेज़ कुछ डिस्कस की थी, उनमें से हमने बताया था कि सॉलिड वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ठीक है, जो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ये सारे वो वेस्ट हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, और ये मेजर कॉजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के। सो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये बहुत बड़ी जो कॉज है फॉर वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्री से लार्ज अमाउंट में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, और वो कहाँ पर जाते हैं, वो लेक्स में या रिवर्स के अंदर ही फेंकते हैं। अब वो जब लेक्स में और रिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, वहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मैराइन लाइफ है, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और अगर हम लोग उस वाटर को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस तो वो क्या होगा, वो जो है एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज़ का भी पार्ट बन जाते हैं और डिफरेंट तरह की डिसीज़ को कॉज करते हैं। हम लोग किस तरह, आप लोग सोच रहे हैं कि हम किस तरह डायरेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं। हम एक्चुअली डायरेक्ट भी कंज्यूम नहीं करते, हम लोग एनिमल्स को खाते हैं। फॉर इंस्टेंस एनिमल ने जो है वो ऐसे रिवर से या लेक से वाटर पिया है जहाँ पर जो है वो वाटर कंटामिनेटेड है। ठीक है, उसमें कोई हैवी मेटल्स हैं और वो पॉल्यूटेड है, तो वो क्या होगा, वो उसकी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, उसकी बॉडी में जाके क्या करेंगे, उसकी बॉडी को जाके डिस्टर्ब करेंगे, उधर कोई डिजीज़ वगैरह कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब उस एनिमल को फॉर इंस्टेंस हम खा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मीट खाते हैं, हम लोग अगर उसको खा लेते हैं तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। जब वो हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में सीरियस किस्म के डिसऑर्डर्स कॉज करेगा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की वजह से मेजरली जो डायरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, जो कॉलरा है इट इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपने देखा होगा ये ज़्यादातर जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। कॉलरा के अलावा टाइफाइड की मेजर कॉज जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो आप लोग को सुनने में आएंगी, वो सारी वाटर जो है पॉल्यूशन की वजह से कॉज होती है। लेड एंड मरकरी, ठीक है, ये लेड एंड मरकरी हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह से अगर रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मैराइन लाइफ को और ह्यूमन लाइफ दोनों को डिस्टर्ब करते हैं, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल हैं। एक्चुअली लेड और मरकरी दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये डिग्रेड नहीं होते। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि डिकम्पोजर्स के एक्शन से डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो डिग्रेड नहीं होते। ठीक है, उन पे डिकम्पोजर्स का एक्शन नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। इसके अलावा लेड और मरकरी रिलीज़ हो रहे हैं। देन नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स जो हैं ये आपको पता है कि हम फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं और ताकि जो है प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर हो सके। अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स हो जाएंगे सॉइल के अंदर। अब जब फॉर एग्जांपल बारिश वगैरह आई तो क्या होगा, वो जो सॉइल है वो कहाँ जाएगी, सॉइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो फ्लो करके पानी के साथ मट्टी वगैरह जो है वो कहाँ जाती है, ये नाइट्रेट्स वगैरह हैं, ये सारे पानी के बारिश के पानी के साथ मिलेंगे और सारे रिवर्स में, लेक्स में जाएंगे। अब रिवर्स और लेक्स में जब जाएंगे नाइट्रेट्स, ठीक है, या फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल जो है, ऑयल टैंकर से यूजुअली जो है वो लीक हो जाता है और लीक होने के बाद क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। काफ़ी बड़े बड़े जो ऑयल टैंक्स हैं ये हम लोग जो है ज़्यादातर जो है वो बहरी जहाज़ों के थ्रू जो है इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं।
अब जब ये बहरी जहाज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, अगर बाई चांस कोई ऑयल टैंकर लीक हो गया है तो वो सारी लीकेज होने के बाद कहाँ जाएगी, सारा पानी के अंदर जाएगा। अब जब वो पानी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर जाके वो सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर बना देगा। उस थिक लेयर की वजह से क्या होगा, जो सनलाइट है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं पहुँच पाएगी जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक, ठीक है। और भी बहुत से इश्यूज़ होंगे, ठीक है। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, जो मेराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे सफोकेशन हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि ऑयल जो है ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, तो इसके लेयर रहेगी, वाटर को भी ये वाटर के ऊपर जो है सनलाइट को भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएंगी, डेथ्स होना शुरू हो जाएंगी मेराइन ऑर्गेनिजम्स की। एस्बेस्टॉस जो है ये भी हार्मफुल होता है मेराइन लाइफ के लिए, आपको इस जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में इसको नहीं बताया गया। अगर वाटर जिसमें हैवी मेटल्स हैं, जैसे अभी हमने बात किया लेड और मरकरी होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं मेराइन लाइफ के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। तो अगर ये मेटल्स जो हैं वो वेजिटेबल्स में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो अब ये वेजिटेबल्स में किस तरह एंटर होंगी, हैवी मेटल्स जो हैं जो हम लोग प्लांट्स को देते हैं, अगर हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, हमने पानी दिया प्लांट्स को, उनमें हैवी मेटल्स हैं तो वो हैवी मेटल्स प्लांट्स में चले जाएंगे। अब प्लांट्स पे जो वेजिटेबल्स लोग ग्रो करेंगी उनके अंदर ये मेटल्स चले जाएंगे। जब इन वेजिटेबल्स में मेटल्स चले जाएंगे तो इन वेजिटेबल्स को हम खाएंगे, ह्यूमंस यूज़ करेंगे। जब उसको ह्यूमंस यूज़ करेंगे तो वो कंटामिनेटेड जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, पोल्यूटेड वेजिटेबल्स हैं, वो ह्यूमन हेल्थ पे जो है बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देंगी। हैवी मेटल्स की वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। मरकरी और लेड जो है उनकी वजह से जॉइंट डिसीज़ हो सकती हैं जिसमें र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने पढ़ा था। आर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किडनी की डिसीज़ हो सकती हैं जिसमें किडनी स्टोन हो सकता है और सम टाइम किडनी फेलियर भी हो सकता है, और भी किडनी की कोई डिसऑर्डर हो सकती है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई डिसऑर्डर हो सकती है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम की कोई डिसऑर्डर हो सकती है, वहाँ पर ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैवी मेटल्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी पर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वाटर पोल्यूशन जो है ये ह्यूमंस, एनिमल्स और जो मेराइन लाइफ है उन सब के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इनकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है और वाटर पोल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। अब वाटर पोल्यूशन ही जो है वो सिर्फ जो है वो पोल्यूशन नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, देन लैंड पोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस है ये सिर्फ वाटर पोल्यूशन की वजह से नहीं हो रही, ये लैंड पोल्यूशन की वजह से भी हो रही है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो रही है। अब वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मेजर इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। एक्चुअली यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाता है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब होता ये है कि जो सीवेज होता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह है या सीवेज है, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनमें लार्ज अमाउंट में होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, फॉस्फेट्स आ जाते हैं। अब जब ये सीवेज और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो वाटर बॉडीज़ तक पहुंचते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, तो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, ये अल्गल ब्लूम्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, अगर आप कभी गुजरे हों किसी गंदे पानी या जोहड़ के पास से, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो पूरा ग्रीन हुआ होता है ऊपर से, ठीक है, और वहाँ पे बबलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो
तो उनको बेसिकली बोलते हैं अल्गल ब्लूम्स, और उनकी बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है, अल्गल ब्लूम्स एक्चुअली होते किसकी वजह से हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं, जब ये वाटर बॉडीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर जाके एल्गी की ग्रोथ को तेज़ कर देंगे। ठीक है, एल्गी की ग्रोथ को जब तेज़ कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे और जो वाटर की सरफेस है उसको एल्गी जो है वो कवर करना शुरू हो जाएगी। अब जो रिच एल्गल ग्रोथ है, आपको पता है कि एल्गी अब प्रोड्यूस हुई है तो एल्गी की डेथ भी होनी है। ठीक है, जब एल्गी की डेथ होगी तो उसको डेथ कौन करवाएगा, डिकम्पोजिशन उसकी कौन करवाएगा, डिकम्पोजर्स। तो अल्गल ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से डिकम्पोजर्स का नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर उसको यूज़ करते हैं। अब जब वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्गी बहुत ज़्यादा हुई है, जब उसकी डिकम्पोजिशन होगी तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसकी वाटर के अंदर डिप्लीशन हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब उस डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। अल्गल ब्लूम्स जो हैं इसके अलावा क्या करते हैं, लाइट को भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस सरफेस को जो है वो ब्लॉक कर दिया है, तो लाइट भी जो है वो क्या है, लोअर लेयर्स जो है वाटर की वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक वेस्ट या सीवेज वगैरह हैं, जब वो पहुँच रहे हैं आपकी वाटर बॉडीज़ के अंदर तो वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, एल्गी की ग्रोथ को इन्हांस कर रहे हैं। एल्गी की ग्रोथ को इन्हांस कर रहे हैं। जब एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, वहाँ पे डिकम्पोजर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब एल्गी ने डाई करना है तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाएगी, डिफिशेंसी हो जाएगी, उसकी वजह से फ़िशेस जो हैं उनकी सफोकेशन होगी। ठीक है, वो सफोकेट करेंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एल्गी जो है उसने क्या किया है, सरफेस को क्योंकि कवर किया हुआ है तो वो क्या करेगी, सनलाइट को ब्लॉक कर देगी, सनलाइट को जो है वो लोअर लेयर्स ऑफ वाटर तक पहुंचने नहीं देगी। नेक्स्ट हमारे पास है फूड चेन कंटामिनेशन। ठीक है, यानी कि फूड चेन्स जो हैं उनको भी ये पोल्यूटेड कर देती हैं। आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नॉन डिग्रेडेबल हैं, तो वो क्या करेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, तो लॉन्ग टाइम तक वो वाटर के अंदर रहेंगे। अब उस वाटर को क्या करेंगे, जब ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो ये उनकी बॉडीज़ में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब उनकी बॉडीज़ को जब फ़िशेस वगैरह खाएंगी, ठीक है, तो जब उस फ़िशेस खाएंगी तो वो फ़िशेस की बॉडी का पार्ट बन जाएंगे। अब वो फ़िशेस में जब जाएंगे तो फ़िशेस को ह्यूमंस कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लैंड एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे, तो वो उनकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरह ये फूड चेन जो चल रही है ये भी कंटामिनेटेड हो जाती है। सारे ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में आएंगे वो सारे जो हैं वो कंटामिनेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है एपिडेमिक्स। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वाटर के अंदर, उनकी वजह से जो है जर्म्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोल्यूटेड वाटर हैं उनकी वजह से कॉलरा और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे एपिडेमिक्स जो हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ठीक है, कॉलरा जो है इस हैज़े को बोलते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर मेजर कॉज जो कॉलरा की है वो है पोल्यूटेड वाटर। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं और आपका जो स्टमक है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो भी क्यों होती है, वाटर पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा टाइफाइड हो गया, ठीक है, डायरिया भी सम टाइम्स जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो स्टमक के डिसऑर्डर्स हैं उनकी कॉज जो है वो पोल्यूटेड वाटर है। सो एपिडेमिक्स होती क्या है, एक्चुअली एपिडेमिक्स आप कह लें कि वो बाहर को ही बोलते हैं, बट इट इज़ ये कह सकते हैं हम लोग कि ये एक स्पेसिफ़िक रीजन या स्पेसिफ़िक कम्युनिटी या स्पेसिफ़िक पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड करती है। ठीक है, कोई डिसऑर्डर जो स्पेसिफ़िक कम्युनिटी में या फिर रीजन के अंदर हो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, और पैंडेमिक क्या होता है, जो बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके
पूरी दुनिया में ग्लोबली स्प्रेड करती है और लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 जो है, इट इज़ पैंडेमिक क्योंकि इसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर फॉर इंस्टेंस कॉलरा है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर स्प्रेड हो जाती है, पाकिस्तान में भी किस स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर हो जाती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ एपिडेमिक। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम वाटर पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब लोगों को पता होगा तो वो क्या करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर होगी, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होगी। वो क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसको नदी नालों में नहीं फेंकेंगे, उसको जगह जगह नहीं फेंकेंगे। Before releasing the sewage into the water bodies, it must be purified by different treatment techniques, ठीक है, ताकि जो हार्मफुल बीच में मटेरियल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो वाटर में ना जाएं, और वाटर में जब ना जाएंगे तो वहाँ पे जाके वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको भी ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द वाटर बॉडीज़ सो दैट इट मे नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग लैंड पोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।